अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज जुमे का खूबसूरत दिन है और सब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और वो जो लोग बीमार हैं उनको। और आज देखें हर तरफ जिस कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस वबा में हैं और इसके अलावा काफ़ी लोगों का अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जो लोग अभी हॉस्पिटलाइज भी हैं। तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आज का बड़ा दिन है और मैंने सुबह बैठी मैं देख रही थी टीवी पे कि मैंने देखा कह लेंगे आज खुसूसी इस कोविड के लिए सब लोग बहुत सारी दुआएं करेंगे मस्जिदों में। तो हम सब भी मिलके यही दुआएं करें अल्लाह की ज़ात इस वबा से जल्दी से जान छुड़ाए। और आप लोग सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रा SOPs का ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आपको पता है ना किसी वजह से ज़्यादा फैल रहा जा रहा है। तो बहरहाल सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रहा बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा कीमा बन रहा है और साथ में चने की दाल बन रही है। कीमा जो है ये इतने मज़े का होता है। वैसे तो मैं आज बना रही हूँ उसका चिकन के साथ बना रही हूँ। अगर आपको बीफ पसंद है तो आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, उसमें भी बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बीफ नहीं खा रहे होते। और एक बात मैं भी ये कहूँगी कि देखिए सब्ज़ियाँ दाल सबका एक वो रखना चाहिए, मतलब वीक में एक दफ़ा आपको चाहिए कि आप वीक में एक दफ़ा आप बीफ भी खा लें, बीफ एक दफ़ा चिकन का भी आप इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ियाँ दालों का भी इस्तेमाल करें। ये नहीं बहुत सारे घरों में होता है नहीं हम तो ये खाते ही नहीं, हम तो सिर्फ चिकन या बीफ चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन ही बहुत शौक़ से खाते हैं और सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अब आप देखें हमारे यहाँ माशाल्लाह जितने भी शेफ़्स हैं सब इतने मज़े की रेसिपीज़ बता रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के पुलाव बन रहे होते हैं, मीठे बन रहे होते हैं, हलवे बन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो आप लोगों से भी यही है कि भाई आप भी अपने घर का जो मेन्यू है उसको चेंज करें। ये नहीं कि खाली आपके बच्चे कह रहे नहीं हमने सब्ज़ी नहीं खानी तो आप सब्ज़ी को छोड़ दें, ऐसा ना करें। आप बनाया करें, ट्राई करा करें थोड़ी सी, फिर इंशाल्लाह जब उनको पसंद आएगी तो दोबारा भी बनाया करें। तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दाल बना रहे हैं और चटपटा सा कीमा बना रहे हैं। तो कीमे के अज्जा मैं आपको पहले बताती हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं हाथ का कुटा कीमा चाहिए आधा किलो चिकन का, प्याज चाहिए 250 ग्राम है, अदरक लहसुन चाहिए 1 खाने का चम्मच, 2 टमाटर चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच चाहिए। इसके साथ हमें पिसी लाल मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच है, धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 नींबू चाहिए स्लाइस में कटिंग किए हुए, मिक्स साबुत गरम मसाला लेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है, दही 1 कप चाहिए और साथ में जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच और आधा कप हमें ऑयल भी चाहिए। तो बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल और इसके अंदर हमने गरम मसाला डालना है, ठीक है। गरम मसाले के बाद हमने इसमें चॉप करके हमने प्याज डालनी है। प्याज को पहले नहीं डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है, आधा कप ऑयल और ये मिक्स गरम मसाला है जो मैं इसमें डालूँगी, साबुत मिक्स गरम मसाला। साबुत मिक्स गरम मसाले में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तेज़पत्ता, ये बड़ी वाली इलायची है, बादियान के फूल है, इसके बाद यहाँ पर दारचीनी है और साथ में मेरे पास है यहाँ पर क्या नाम लेते हैं काली मिर्च और ज़ीरा। ये पूरा साबुत गरम मसाला है, ठीक है। अब इतनी देर में हम क्या करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो हम प्याज को चॉप कर लेते हैं, ठीक है। प्याज इसमें चली जाएगी, यहाँ पे रखते हैं और प्याज इसमें डाल देते हैं। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। दाल मैंने रख दी है बॉईल करने के लिए, चने की दाल ली है और चने की दाल को मैंने उबालने रख दिया। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने इसके ऊपर वेट नहीं लगाया हुआ इसलिए मैं इसको बड़े आराम से हटा देती हूँ। अगर इसके ऊपर वेट लगा होता तो मैं इसको नहीं हटाती। तो मैं यहाँ पर इसको बॉईल करने रखा है तो ताकि दाल को अच्छी तरह से हमने गलाना है, गला के फिर हम बनाएंगे। हम इसको मतलब कच्ची नहीं रहे, खड़ी खड़ी नहीं रहे, प्रॉपर तरीके से गली होनी चाहिए। और यहाँ पर इस्तेमाल करी मैं प्रेशर कुकर का। तो मैं ये आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपने जब प्रेशर कुकर का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में प्रेशर कुकर इस्तेमाल तो कर रहे थे लेकिन उनको नहीं पता होता ये कि हमारे यहाँ प्रेशर कुकर जब हम इस्तेमाल करते हैं ख़ासतौर पर चने बॉयल करें, चने बॉयल करते हैं उसके अंदर सोडा भी डाल देते हैं और उसके बाद हम उसको वेट ऊपर लगा कर हम छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। एक तो वो चने के जो छिलके होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा वेट के जो इधर होता है उसके अंदर आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी गैस उसमें बन जाती है तो फटने का भी डर होता है। तो कोशिश करें कि जब आप चने बॉयल कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर आपने सोडा नहीं डालना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं कीजिएगा, बस हल्की आग पे रखें ताकि आपको ये कि वो गल जाए।
चने की दाल भी बना रहे हैं, कोई दालें भी आप बॉयल करें, दालें तो वैसे जल्दी गल जाती हैं, लेकिन इसको मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर चने की दाल जो थी वो मैंने भिगोई भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसमें यहाँ रख दी कि ताकि वो जल्दी से गल जाए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वेट नहीं लगाया। और कभी ऐसा होता है कि आपको जल्दी है, इमरजेंसी है, आपने इसको पकने के लिए रखा है। आज लेक्चर देने का मकसद क्या था कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था, और बहुत सारी कंप्लेंट्स यही आ रही होती है कि जब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया, वो हो गया, या नहीं करते। तो इसका ये है कि जब आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट आपने लगा दिया, इसमें इसको आपको पता है कि खूब सारी स्टीम बन गई है, चूल्हा बंद करें, कम से कम आधा घंटा आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब आपको लगे वेट उठाएगा, इसके अंदर से स्टीम निकल जाएगी, तो फिर आपने इसका ऊपर का कवर खोलना है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप इस चीज़ का एहतियात करें। किचन में रह रहे होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हमारा मकसद है कि हम आपको कुकिंग सिखाएं, हमारा ये भी मकसद होता है कि हम प्रॉपर तरीके से जो कुकिंग के बारे में जो भी टिप्स वगैरह है वो भी आपको दें। अच्छा जी, गरम मसाला तो फ्राई हो गया था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मुझे उसको जलाना नहीं था। यहाँ पर प्याज को मैं इस तरह से कटिंग करूँगी और प्याज इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये थोड़ी सी डार्क वाली प्याज है एक, ठीक है। अच्छा, प्याज को बारीक चॉप करके हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करेंगे, यहीं पे डालकर फ्लेम को ऑन तो कर देंगे, वापस आएंगे आपके सामने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो हम डालेंगे, और कीमा यहाँ डालेंगे वो भी आपके सामने डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर प्याज हमने डाल दिया था, गरम मसाला पहले डाला, फिर तकरीबन 1.5 पाव इतनी प्याज डाल दी। प्याज के बाद यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है अदरक और लहसुन, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, अदरक लहसुन, और उसके बाद कीमा डालकर तेज़ आग पर आपने इसकी भुनाई करनी है। मैंने जो कीमा लिया, ये मैंने लिया है हाथ का कुटा हुआ, ठीक है। आपने हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है और इसको हाई फ्लेम पे आपने भूनना है, सही है। ज़ाहिर है चिकन का तो आपको पता फ़ौरन ही गल जाता है, तो इसलिए हम इसको तेज़ आग पर भुनाई इसकी करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे मसाले, टमाटर, तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, टमाटर को भी हमने कट कर लिया, और तेज़ आग पर ही हम इसको भूनेंगे। पहले थोड़ा सा इसको आपने भून लेना है, इसका पानी ड्राई करना है, फिर टमाटर डालेंगे। आखिर में दही के अंदर हमने लेमन स्लाइस पे कटिंग करके डालने हैं, हरा धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालकर फिर हम इसको क्या है कि फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये है मेरे पास तकरीबन 2 अदद टमाटर। टमाटर के साथ इसमें जाएंगे मसाले। अच्छा जी, मैं इसी तरह से बॉल के अंदर डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, मेरे पास हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, दोनों डाल रहे हैं। हरी मिर्च भी डालेंगे हम इसके अंदर, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच, जायफल और जवैत्री ये हम डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। अब ये मसाले डालकर इसको हम भूनेंगे। बस तेज़ आग पर भूनिएगा, इसलिए कि आपको पता है चिकन का कीमा है, फ़ौरन गल भी जाता है, इसमें इतना टाइम तो लगता नहीं है। अब बेशक आप इसको कवर ना भी कीजिएगा, वैसे इसकी भुनाई करते जाइएगा, और जिसमें टमाटर भी इसके गल जाएंगे, और साथ में यहाँ पर जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा, सही है। अब इसको हम इस तरह से, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है दही, ठीक है। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये मेरे पास है दही, इसी बॉल में डाल लेते हैं। ये अभी इसमें टमाटर डाले थे, इसी के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप के जितना हमारे पास है दही, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसको थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी। थोड़ा निकाल लेते हैं दही को। अच्छा, अब दही के अंदर आपने धनिया, हरी मिर्चें ये डालकर दम पे हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे आखिर में। तो इससे ये होगा कि जो ज़रा चिकन का कीमा थोड़ा सा ड्राई होता है, तो इससे ये होगा कि वो कीमा जो है आपको खुश नहीं लगेगा। अब रोटी के साथ आप इसको, ज़ाहिर है ये रोटी के साथ ही खाने वाला है, राइस के साथ तो खाने वाला है ही नहीं है,
तो ये बड़ा अच्छा सा इसमें लगेगा। चलें जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, जब तक कीमा हमारा यहाँ पर भुनाई इसकी हो रही है। ठीक है, हरा धनिया हम डाल देंगे, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक भी बारीक काट के आप डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी मैं अदरक भी डाल दूँगी, मेरे पास अदरक है तो हम वो भी इसमें डाल देंगे। ये हम दम में डालेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आखिर में आपने डालना है, जब आपको लगे कि कीमा बहुत अच्छे से भुन गया, टमाटर वगैरह जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स होगी तो फिर ठीक है। ये इसके बाद इसको आपने ये बीच में से इस तरह से चाक कर लेना है, ताकि वो आप खाएं तो इसका जो बाइट के अंदर ये आए भी ना, निवाले के अंदर, और दूसरा ये है कि ये फिर इसके अंदर इसका जायका भी आ जाए। थोड़ी सी अदरक ले लेंगे, अदरक मेरे पास पड़ी हुई है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, अदरक तो वैसे भी आपको पता है ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, अदरक का तो वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब चीज़ घर में होती है या फिर किचन में सामने पड़ी होती है तो कहते हैं चलें इसका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये अदरक को भी थोड़ी सी बारीक चॉप करेंगे, ये भी इसके अंदर ही डाल देंगे। चलो, ये अदरक को हम, ये भी इसी के अंदर आ जाएगी, लेकिन ये अभी हम नहीं डालेंगे, आखिर में डालेंगे, जब कीमा बहुत अच्छे से भुन जाएगा फिर हम डालेंगे। तो अब इसकी करनी है हमने भुनाई, थोड़ी सी बेशक हाई फ्लेम कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। टमाटर, और ये देखिए मैंने हाथ का कुटा हुआ लिया है कीमा, ऐसा नहीं है कि मैंने मशीन का बारीक पिसा हुआ लिया, बारीक पिसा हुआ ना लीजिएगा, हाथ का कुटा हुआ आपने कीमा लेना है खूब अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर आपने डालना है दही, और ये जो आपको नज़र आ रहा है हरी मिर्चें, दही, इसको मिक्स करेंगे, ये इसके ऊपर आपने फैला देना है और फिर इसको आपने ढक के रख देना है। चाहे तो आप कोयले का एक अदद स्मोक भी दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बड़ा मज़े का लगेगा। ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, इसको करते हैं हम कवर यहाँ पर। ठीक है, बस ढक के रख देते हैं, इसी के अंदर ये बड़े मज़ेदार सा तैयार होगा। फिर एक दफ़ा इसकी होगी बहुत अच्छे से भुनाई, अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा कीमा जो है तैयार हो जाएगा, भुना हुआ, रोटी के साथ, नान के साथ खाएगा बड़े। ठीक है, अच्छा जी, शाजिया से बात करते हैं, कोट अद्दू से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शाजिया? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए दादी आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र। टीवी बंद कर दीजिएगा प्लीज़। नहीं, मैं अलग खड़ी हूँ ऊपर छत पर। अच्छा बोले जी, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हम सब घर वाले मिलकर आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी, मैं फरमाइश करूँगी कि आप हमें बलोची टिक्का बनाना सिखा दें। बलोची टिक्का बनाना सिखा दें? हाँ जी, हाँ जी। चले, ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इन्होंने कहा मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी आवाज़ आ रही थी, गूंज रही थी। अच्छा जी, दाल गली नहीं है, मैंने इसको अभी देखा है, थोड़ी सी इसमें कसर है, मैं इसको मज़ीद अभी थोड़ी देर रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गले। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। जब तक हमारा यहाँ पर जो कीमा है वो भी तकरीबन रेडी हो ही जाएगा। अभी मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है दम पे, ड्यूरिंग ब्रेक इसको, ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा, इसको भुनाई कर लेंगे और इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। जी,
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा कीमा चटपटा सा तैयार हो चुका है। हरी मिर्चें, टमाटर, दही, अदरक, लहसुन वगैरह, जायफल, जवतरी, मतलब पूरा गरम मसाला डाल के मज़ेदार कीमा तैयार हो चुका है। अब इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं ताकि नोट कीजिएगा, इसलिए कि दाल हमने यहाँ पर बॉयल करने रखी हुई है। अब इसके जो मज़ेदार से चने की दाल बहुत मज़े की बनती है। ख़ास ये मतलब कहते हैं ना, जो आप ढाबों पे या आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे खा रहे थे, वो वाली दाल है। इसलिए मैंने इसको टमाटर को पीस लिया है ताकि वो मसाला जो है बड़ा अच्छा सा बने। तो इसके लिए क्या है, हमें उबली हुई दाल आधा किलो चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, साबुत लहसुन की 1 गड्डी चाहिए, अदरक चाहिए तकरीबन 50 ग्राम, 5 ग्राम की जितनी, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा हरा धनिया और हरी मिर्चें तो आप हस्बे ज़रूरत लीजिए, 2 कप पिसे हुए टमाटर चाहिए, 1 तेज़ पत्ता चाहिए और 1 कप के जितना ऑयल चाहिए। ठीक है जी। ऑयल या घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पता है दाल में ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दाल हमने यहाँ पे रखी है बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर हम डालते हैं सबसे पहले इसमें ऑयल। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास लहसुन के जवे हैं, ये हम लहसुन साबुत डालेंगे। ठीक है। इस तरह से आपने पहले इसको, प्याज को एक छोटी सी प्याज लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी प्याज ना लीजिएगा। प्याज को हम ब्राउन करेंगे और इसी में लहसुन डाल देंगे। ठीक है। प्याज ज़्यादा बड़ी हमें नहीं चाहिए, बस छोटी सी चाहिए। अगर ये वो होता क्या नाम लेते हैं, मसाला जैसे बनाते हैं ना ग्रेवी वगैरह, तो उसके लिए हमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आप छोटी सी प्याज लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी ना लीजिएगा। इसको हम चॉप करते हैं प्याज को, और जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है ऑयल के अंदर डालेंगे, और उसके बाद बाकी की अज्जा मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना। बड़ी मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दालों का मैं ख़ुद आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ कि खानी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, दाल प्रोटीन होती है दाल में, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब लहसुन को चॉप करें तो पूरा एक बंच हमें लहसुन का चाहिए, पूरी 1 गड्डी लहसुन की चाहिए, छोटी नहीं चाहिए, बड़ी लहसुन की चाहिए। तो जब तक वो प्याज, थोड़ा सा प्याज के साथ ही इसको हम फ्राई करेंगे, इसलिए कि प्याज और लहसुन दोनों एक साथ फ्राई करने हैं। तो थोड़ा जब तक, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अरूसा से बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा आपा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो, जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। जी, आप लोगों को भी जुमे का खूबसूरत दिन बहुत मुबारक हो। जी, क्या कहें? आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई भी करती हैं, आज भी देख रहे हैं, बहुत मजे की बन रही है। अच्छा, आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं? हाँ जी हाँ, बनाते हैं, हम ट्राई करते हैं। चलें, वेरी गुड। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश यही है, मेरी सिस्टर हिन्ना की है बर्थडे, आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपका शो डेली देखती है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपकी सिस्टर? बर्थडे है सिस्टर हिन्ना को? की। आपकी सिस्टर को? हिन्ना। अच्छा, क्या नाम है उसका? हिन्ना। हिना। चलें जी, हैप्पी बर्थडे टू यू हिना। आपको बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, टीम की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहो। ठीक है। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई भी करते हैं, अच्छी होती है। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी लगती है हमें, हम आपका शो डेली देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी दुआओं का, मोहब्बत का, पसंद करने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन के साथ यही मेरे पास है काली मिर्च, में एक बाउल में डाल के ये मसाला इसमें डालेंगे, पिसे हुए टमाटर इसमें चले जाएंगे और मसाले को भूनेंगे। फिर उसके बाद हम आके क्या करेंगे ये आपको बताएंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करती हूँ। ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, और ये, और इसके बाद ये काली मिर्च। काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको मैं कम कर लेती हूँ। ठीक है। काली मिर्च और ये ज़ीरा, यहाँ पर काली मिर्च और ज़ीरा, ये पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा फ्राई होता है, फिर हम बाकी के मसाले इसमें डालते हैं। फिर पिसे हुए टमाटर भी जाएंगे इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, लहसुन है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास ये गरम मसाला, और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज। अच्छा जी, ये है पिसा धनिया, चूल्हा बंद है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। पिसा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच डालेंगे, आधा किलो है। 1 चाय का चम्मच नमक चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर पिसा गरम मसाला थोड़ा सा,
ये डालते हैं इसके अंदर। अब चूल्हा मैंने जला दिया। अब पिसे हुए टमाटर भी जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला जले ना। जब तक हमारे यहाँ पर दाल जो है वो भी बॉईल हो जाती। ये पिसे हुए 2 कप टमाटर, अब थोड़ा मसाला ज़रा तैयार होगा फिर हम इसमें दाल डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना। सही है। बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं उनको हटा देते हैं, इसलिए कि फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गलती में हम दोबारा डालते हैं। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ और बाकी चीज़ें हटा दें। अच्छा जी, जैसे ही यहाँ पर ये मसाला रेडी हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, उबली हुई दाल डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डालेंगे, पिसा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी देर दम पे रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो मसाला जो है उसका तैयार हो चुका है दाल का। ये देख लीजिएगा, मैंने पिसे हुए टमाटर डाले, इसके बाद ज़ीरा डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला, ये सारी चीज़ें डाल के इसको ये रेडी कर लिया। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो गया है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करेंगे, अदरक थोड़ी सी डालेंगे। ठीक है, ये अदरक। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, थोड़ी सी कटिंग करके डाल लेते हैं, बाकी आपको पता है गार्निशिंग के लिए तो हम डालते ही हैं। ये हरा धनिया, हरी मिर्च। थोड़ी देर के लिए दाल रखेंगे दम पे। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा अदरक का तड़का भी लगा दें तो क्या मज़ा आ जाता है। बाद में अदरक जो फ्राई की होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, ये अब हमने इसमें डाल दी। ये देख लीजिए, ये पूरा मसाला इसका रेडी हो गया। अब यहाँ पर है मेरे पास है दाल है, जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, दाल जो हमारी है ये खड़ी खड़ी दाल है। ठीक है, इसको अभी चेक कर लेते हैं। हल्की सी कसर इसमें है, लेकिन ये हो चुकी है रेडी। थोड़ा सा मसाले के साथ भी पकेगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास मसाला पूरा है ये चला जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी भी डालेंगे ताकि थोड़ा मसाले के साथ यहाँ पर पक जाए। चूल्हा दोनों का जल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे गर्म, ये देखिए, ताकि जो दाल जो है वो मसाले के साथ थोड़ी पके तो अच्छा उसका टेस्ट आएगा। लेकिन पानी आपने हल्का सा गर्म करके डालना है, ठंडा पानी ना डालिएगा। चलिए जी, ये चला जाएगा इसमें थोड़ा सा गर्म पानी। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं और राबिया से बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी है जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अरे टीवी बंद कर दें प्लीज़। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? जी, आप हलीम बनाना बता दें। हलीम? जी बस अगले उसमें आ रही है इंशाल्लाह ताला हलीम, बेफिक्र रहे। अगले वीक में हम आएगी हलीम। ठीक है, और कुछ? जी ठीक है जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। हलीम की आपने फरमाइश की है, अगले वीक में हमारे हलीम भी फलीम आ रही है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं दोनों। बड़े मज़ेदार सी दाल भी तैयार हो चुकी है। दाल के अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गर्म पानी, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखेंगे ताकि ज़रा मसाले के साथ पक जाए, ज़रा अच्छा आपको पता है टेस्ट आता है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त दाल लग रही है ना, खड़ी खड़ी सी। और ये अभी गल चुकी है, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, लेकिन ये हो चुकी है, सॉफ्ट बिल्कुल हो चुकी है। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसमें रख रही हूँ, इसलिए कि ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके, वरना फीकापन रहता है। ज़ाहिर है वो जो दाल है हमने अलग से बॉईल की हुई थी,
बस अब इसको डिश में निकालना है। डिश में निकाल कर ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया, मज़ीद हम ये अदरक डालेंगे। अदरक हमने काफ़ी सारी कटिंग करके रखी हुई है, और वैसे भी आपको पता है कि अदरक जो है ना वो ख़ास तौर पे चने की दाल के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करा करें, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा जी, बाकी यहाँ पर आपको पता है जब दाल बनती है तो दाल के साथ कचूमर होता है, बारीक चॉप किया हुआ कचूमर होता है। तो मेरे पास है खीरा है, इसके बाद यहाँ पर टमाटर है, एक छोटी सी गाजर भी हम ले लेंगे, और साथ में प्याज है, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, एक आध हरी मिर्च डाल के इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। तो इसको हम दाल के साथ सर्व करेंगे, बड़ा मज़े का लगता है। अगर थोड़ा सा उसके ऊपर लेमन जूस आप डाल देंगे तो क्या बात है, बहुत मज़े का लगता है। तो ये थोड़ा सा सैलड हम कचूमर इसके साथ बना लेंगे। जो चॉप किया होता है तो उसको कचूमर कहते हैं, और जो स्लाइस में कटिंग किया होता है वो सैलड होता है, ठीक है जी। तो अभी हमारे साथ लाइन पर है सादिया। अस्सलाम वालेकुम नवाब शाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो जी जी कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। जी। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हेलो, चलें जी। लाइन में काफ़ी ज़्यादा एक तो डिस्टर्बन हो रही होती है, दूसरा आप लोग इतने सालों से हमारा चैनल देख रहे हैं, मसाला टीवी देख रहे हैं, और आप लोगों को सबको पता ही होता है कि जब आपकी कॉल मिल जाती है तो आप ऐसा करा करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें या दूसरे रूम में चले जाया करें। शाम को अगर आपने अपनी आवाज़ सुननी है तो रिपीट शोज़ चल रहे होते हैं, उसमें अपनी आवाज़ सुन लिया करें कि आपने क्या बात किया, क्या बात नहीं की, ठीक है जी। तो यही होता है, फिर लाइन ड्रॉप हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, दोबारा जब कॉल करें तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल करें, ठीक है। अच्छा जी, बस ये अभी हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये कचूमर को कटिंग कर लेते हैं, इसको एक बॉल में निकालते हैं। कीमा हमारा मज़ेदार झटपट सा कीमा भी तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा बना है। जो चटपटा सा कीमा, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्चें, जायफल, जवतरी, ये सारी चीज़ें डाल के इसको बनाया। आखिर में दही के अंदर हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था लेमन जूस, और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर वो दम में डाला। तो ये भी रेडी हो गया। आज की दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं ये नान के साथ, रोटी के साथ खाने वाली हैं, ये राइस के साथ खाने वाली नहीं है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेंगी। बस दाल को भी हम निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, जो रिकैप ब्रेक आता है जिसमें हमारे रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, उसमें से आपने रेसिपीज़ कार्ड में से नोट कीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चने की दाल अज्जा, उबली चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, साबित लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 5 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसे टमाटर 2 कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, तेल 1 कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें अदरक, साबित लहसुन, तेज़ पत्ता और साबित काली मिर्च डालकर मिक्स करें। उसके बाद ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, पिसा धनिया और पिसे टमाटर शामिल करके पका लें। अब इसमें उबली चने की दाल, पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्च डालकर पकाएं। आखिर में हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। चटपटा कीमा अज्जा, चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, चॉप्ड प्याज 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लीमू स्लाइस 4 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें हंसपे ज़रूरत, हरा धनिया हंसपे ज़रूरत, दही 1 कप, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें, फिर इसमें चॉप्ड प्याज शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन का कीमा डालकर तेज़ आंच पर पका लें। कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो टमाटर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक, पिसी हल्दी, जायफल और जावित्री शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। अब दही में हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू को मिक्स करके कीमे के मिक्सचर में डालें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा इतने मज़े का बना है, चटपटा सा,
जो मैं कहती हूँ नान के साथ, रोटी के साथ आपको बड़ा मज़े का लगेगा। दही को हमने आखिर में डाला था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के बिल्कुल एंड में जब आपको लगे कि कीमा भुन गया है तो दम में आपने इसको डाल देना है। और मैंने कहा था कि अगर आप स्मोक भी दे देंगे तो आपको और मज़े का लगेगा, लेकिन वो हर किसी को पसंद नहीं होता। आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद लगे तो आप इसमें डाल दीजिएगा। साथ में दाल बड़ी मज़ेदार सी जैसे ढाबे पे होती है, देखिए एक एक दाना इसका अलग है दाल का, खड़ा खड़ा, और खूब मसाला के साथ हमने बनाया। मसाला जिस तरह से मैंने टमाटर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला डालकर, और आखिर में दाल दम में डाली। दम में दाल डाल के थोड़ी देर मैंने उसको पकने दिया, ताकि जो दाल का है ना, ज़ाहिर हमने खाली बॉयल की थी तो उसके अंदर वो फीका पन्ना है, तो थोड़े मसाले के साथ पकी। आखिर में खूब बारीक कटी हुई अदरक डालें इसके साथ, और फिर आपने सैलेड, कचूमर ये सब बनाए और उसके साथ सर्व करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो खैर ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने इसको नोट किया होगा, ट्राई कीजिएगा। देसी खाने, मज़ेदार खाने, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। डेट बनाना ब्रेड पुडिंग बन रही है और कैरेट ऑरेंज सूप बन रहा है। तो दोनों रेसिपीज़ आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। बड़ी मज़ेदार सी पुडिंग तो मुझे भी बड़ी पसंद है, और वो भी डेट के साथ। जिस तरह से आजकल आपको पता है थोड़ा सा ठंड भी आ गया, सीज़न भी है, और खजूर तो वैसे ही बड़े फ़ायदेमंद होती है, तो उसके साथ वो पुडिंग बन रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।